संकोच मत करो। तुम्हें अगर भूख प्यास लगी हो तो बता दो, थोड़ी देर के लिए कथा को विश्राम दे देंगे। पहले कथा 2 समय होती थी, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, और फिर 2 घंटे के लिए विश्राम देते थे, 1 घंटे के लिए विश्राम देते थे, फिर 2-2:30 बजे से फिर शुरू करते थे। तो वो विश्राम किसके लिए होता था? कुछ थोड़ा बहुत खा लो, थोड़ा बहुत जल पी लो, और फिर हाथ मुंह धो के बाथरूम वगैरह हो के फिर बैठ जाओ, और फिर जब तक 5-6 बजे तक कथा चले फिर सुनो। लेकिन जब तक कथा चले न तो कुछ खाओगे न कुछ पियोगे, शांति से फिर कथा सुनोगे। तो राजा से कहा सुखदेव मुनि ने, हम थोड़ी देर के लिए कथा में विश्राम दे देते हैं, तुम चाहो तो कुछ ग्रहण कर लो। तो राजा कोई साधारण तो थे नहीं, भगवान श्री कृष्ण से उनका संबंध है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जिन लोगों को भगवान से प्रेम हो जाता है, श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं पर भगवान की कथा नहीं छोड़ सकते। वो सब छोड़ देंगे। वो सब छोड़ देंगे, सब कथा नहीं छोड़ेंगे। कथा उनका प्राण है, कथा उनका जीवन है, कथा उनका सब। वो सब के बिना रह सकते, कथा के बिना नहीं। और जो कृष्ण भक्त बनते हो और जिनको लगता हो कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है और फिर वो कथा के बिना रहें, तो समझना कि अभी प्रेम अधूरा है। एक क्षण की भी कथा नहीं छूटनी चाहिए। ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा कर दो माइक की आवाज, सुनते रहोगे पर करोगे नहीं कुछ। तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा सा नीचे, बस अब नहीं आएगी इसमें। कहां थे हम? कथा नहीं छूटेगी। ये कथा ही एक ऐसा विषय है जो भगवान की तरफ हमको खींचता है। होता है जीवन में, बहुत इफेक्ट होता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे जीवन में होता है। हमारे बच्चे युवान फिल्में देखते हैं, डायलॉग सुनते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हीरो हीरोइन बनने के लिए, एक्टिंग करने के लिए बिना माँ बाप को बताए मुंबई भाग जाते हैं। किसका इफेक्ट है वो? बताओ, किसका साइड इफेक्ट है? फिल्में देखने का। और कथाओं का क्या इफेक्ट है? बोले कितने लोग ऐसे हैं जो बिना माँ बाप को बताए वृंदावन भाग जाते हैं। अब वृंदावन क्यों भाग गए? बोले कथा का इफेक्ट। और संसार से वैराग्य हो गया तो ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता। होगा तो वही वो जो चाहेगा। जब भगवान आए तो वो सब 14,000 के 14,000 सो गए सब। और वसुदेव जी गोकुल में पहुंचा के कन्या को लेकर आ गए। तो जब कन्हैया आए तो वो सब सो गए, और जब कन्या आई तो कन्या ने आके रुदन शुरू किया। और जैसे ही कन्या ने रुदन किया तो सब जग गए। ये कन्या कौन है? ये माया है। माया ही, वहां भगवान की माया ही कन्या बन के आई है। माय डियर, जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत काम की बात है। जीवन में जब ईश्वर आते हैं, ईश्वर का नाम आता है, तो सारे बंधन खुल जाते हैं। और जब जीवन में माया आती है तो बस चक्कर में आते हो।
ये माया आपको पकड़ के रखती है। जा रहे हो, बोले हाँ ये भी कर जाओ, ये भी करके जाओ, पता नहीं कितने देर कितने बजे आओगे, ये करके जाओ फिर जाना। जजमान की तो मजबूरी है, हमसे पहले पहुंचना है, हमारी मजबूरी है, हमें तो टाइम पे पहुंचना है। तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो जब चाहो तब आओ। और तुम्हारा मन है कि नहीं पहले पहुंचना है, फिर भी देर से पहुंच रहे हो, क्यों? माया नहीं आने दे रही माय डियर, वो पकड़ लेती है। अरे सुनो, तुम रोज रोज कथा में ये बाबा लोग तो आते ही रहेंगे, तुम हर दिन चल देते हो वहां कथा में, कोई बात हुई है? अब आई और तुमसे कहते हैं हाँ भैया तू ही बनेगो तुलसीदास। अच्छा बताओ, सुनने को मिलता है कि नहीं? जबकि करने क्या आ रहे हो? सिर्फ कथा सुनने आ रहे हो। लेकिन उनको लगता है ये तो कथा सुन के अपना कल्याण कर लेगा या कर लेगी, लेकिन हमारे काम का नहीं रहेगा। चाय कौन बनाएगा, पकौड़ी कौन तलेगा, रोटी कौन सेकेगा, आपको बोले नोट कौन कमाएगा, दुकान कौन खोलेगा, ग्राहकों को कौन देखेगा, झूठ साच कौन बोलेगा, ये चला जाएगा तो दुकान छोड़ के। ये है माया। उन्हें तुम्हारे कथा सुनने से, भजन करने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है इस बात से कि तुम उनके काम के नहीं रहोगे 3-4 घंटे। लेकिन धन्य है तुम्हारा भाग्य, इन सब माया के बंधनों को होते हुए भी आप उन जंजीरों को तोड़कर समय पर भगवान की कथा में पहुंच जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है माय डियर, बहुत बड़ी बात है। और इसी को भगवान की कृपा समझो कि ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है कि इतने बंधन होने के बावजूद भी हम ठाकुर जी की कथा में पहुंच रहे हैं। भगवान के आगे बैठकर हमेशा कहा करो, मौसम कौन कुटेल। और जब गैया चरावे के लिए गए तो वही बाबा की कुटिया पे के निकले, तो उनने कही बाबा राम राम, राधे राधे। बाबा आज ऐसा लग रहा हो कि तुम मधुकरी लेवे ना गए, तो एक काम करो, हम जो अपने घर ते लाए ले जई में ते कछु ले लो। जानते सुनियो, सच्ची घटना है ब्रज की, बरसाने के पास की एकदम सच्ची घटना। बाबा ऐसो लग रहे हो कि आज तुम मधुकरी